हर किसी की लाइफ में एक मोमेंट एक वक्त आता है जहां लगता है कि सब कुछ थोड़ा स्टक हो गया है। कहीं मोटिवेशन खत्म हो गई, कहीं डिसिप्लिन चला गया, कहीं क्लैरिटी मिसिंग है। और उस मोमेंट में हम सोचते हैं कि काश हमारे पास एक रीस्टार्ट बटन होता, काश हमारे पास एक रीसेट बटन होता। डोंट वरी, ऐसा एक रीसेट बटन है। 30 डेज, सिर्फ 30 डेज लगेंगे एंड डन। लाइफ रीसेट, बैक टू विनिंग वेज, पर अब एक न्यू फ्रेश सिरे से। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड गोब्रियो नट्स। अगर आपको लग रहा है कि यार लेट हो गया, मैं तो पीछे रह गया हूं, अब कैसे स्टार्ट करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता, या ऐसा और कुछ भी, तो ट्रस्ट मी, अगले कुछ मिनट्स में मैं आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपने अगले 30 डेज ये प्लान, जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप भी अपनी लाइफ को रीसेट कर सकते हो क्लैरिटी, फोकस और डिसिप्लिन के साथ। एंड हम ये किसी स्पेसिफिक चीज के लिए डिस्कस नहीं करेंगे कि किसी जॉब के लिए, कॉलेज के लिए, स्टार्टअप लाइफ के लिए नहीं। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आप ये प्लान को फॉलो करके अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे ला सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस प्लान को फॉलो करने के लिए ना आपको शेल में नहीं चले जाना, संन्यास नहीं ले लेना या जीना नहीं छोड़ना। इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ से कुछ भी अलग नहीं करना होगा। हाँ, बट ये मत सोचना कि मैं कोई शॉर्टकट बता दूंगा, कोई मंत्र बता दूंगा जिससे सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। ईजी नहीं होगा। ईजी अगर होता तो मुझे इस पे वीडियो नहीं बनानी पड़ती, हमें इस पे डिस्कशन नहीं करनी पड़ती, एंड सब लोग इसे बहुत इजीली कर लेते हैं। टफ होगा, पर इससे डरना नहीं है। इनफैक्ट शायद टफ बोलना एक एग्जैजरेशन है, क्योंकि इस प्लान में मैं आपको बेसिक चीजें सही करने के बारे में बताऊंगा, नथिंग आउट ऑफ द ब्लू। ये प्लान स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइंड है, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं खुद इस प्लान से गुजरा हूं, तो दिस इज नॉट जस्ट ज्ञान, ये पूरा प्लान टेस्टेड है। तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखो। इस वीडियो को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। व्हाई 30 डेज, द 4 पिलर्स टू रीसेट लाइफ, एंड फाइनली द 30 डे एक्शन प्लान। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 1, व्हाई 30 डेज। जीतू भैया की बात याद है? कोई भी न्यू हैबिट को अपनी लाइफ में अडेप्ट करने के लिए 21 डेज चाहिए, 21 दिन। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इसे ढंग से ट्राई करा है, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। कोई भी न्यू हैबिट जिससे आप अकस्टम नहीं हो, उसे आप एक रूटीन फॉलो करके अपनी लाइफ में 21 डेज में अडेप्ट कर सकते हो। एंड ये सिर्फ कोई घरेलू नुस्खा नहीं है, साइंस भी बोलती है कि 21 to 30 डेज लगते हैं कोई भी न्यू हैबिट को अपनी लाइफ में अडेप्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को उससे यूज्ड टू कराने में। मतलब अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ एक छोटी सी चीज भी 21, 22, 25, 30 दिन तक करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम का पार्ट, आपकी बॉडी का पार्ट, आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती है। फिर से बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि आज मैंने एक हैबिट सोच ली एंड डन, 21 दिन बाद मैंने वो अडेप्ट कर ली। ये प्रोसेस इजी नहीं होता, इसलिए टाइम लगता है। इसको इजीली एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं तो सुनील चेत्री, द लेजेंडरी फुटबॉलर, उनका एक इंटरव्यू याद आता है। उस इंटरव्यू में, अब एग्जैक्टली आई डोंट नो क्या बात चल रही थी, बट वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रात को जल्दी सोना है एंड अगर आप नहीं सो पा रहे, तो आप क्या कर सकते हो? डे 1 पे 11 बजे ही बेड पे लेट जाओ और फोन ऑफ कर दो। नहीं आएगी नींद, कोई बात नहीं, बेड पे करवट लेते रहो। नींद शायद 3 बजे ही आए, बट फोन नहीं देखना और सिर्फ सोने की कोशिश करनी है। बस इसी प्रोसेस को डेली रिपीट करना है, खुद को फोर्स करना है। 2 दिन बाद 2:30 बजे नींद आएगी, 5 दिन बाद 1 बजे नींद आएगी, 10 दिन बाद 12 बजे नींद आएगी, और अपने आप देखोगे कि 20-25 दिन बाद 10:30, 11 बजे आपको नींद आने लग जाएगी। तो मतलब यही है कि खुद को फोर्स करना पड़ता है। एक ऐसी चीज जो सुनने में शायद छोटी लग रही हो, बट हमारी बॉडी, हमारी रूटीन के लिए बहुत मुश्किल है उसे बार बार हर रोज करना, एंड इसलिए ही 30 डेज। एंड ऑनेस्टली 1 महीना 30 डेज कोई बड़ी बात नहीं है। एक कॉलेज सेमेस्टर 6 महीने का होता है, एक जॉब का प्रोबेशन पीरियड 3 महीने का होता है, और इस प्लान के लिए तो सिर्फ 30 डेज देने हैं, जिसका फायदा सिर्फ आपको होगा और किसी को नहीं। ट्रस्ट मी, अगर ये कर लिया ना तो इट विल बी 100% वर्थ इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 2, द 4 पिलर्स ऑफ लाइफ रीसेट। ये 4 पिलर्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे, इस पूरे प्लान का कोर है एंड आपकी लाइफ के हर बेस को कवर करेंगे, तो ध्यान से सुनना। पिलर 1, हेल्थ रीसेट। हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है, इसलिए सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। अपने 20s में हम हार्डवर्क, हसल, हेल्थ, इन सबको कंफ्यूज कर देते हैं। इस चीज को प्लीज ढंग से समझ लो कि हार्डवर्क डजंट मीन कि आप हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज कर दो, हसल डजंट मीन कि आप बिना सोए काम करते रहो, या वर्किंग डजंट मीन कि आप एक्सरसाइज, वर्कआउट के लिए टाइम ना निकाल पाओ। ये सब कुछ हेल्थ का ध्यान रखते हुए भी कर सकते हो, इनफैक्ट वही करना है, नहीं तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बर्नआउट स्टार्ट हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। अब ये भी समझ लो कि हेल्थ रीसेट का ये मतलब नहीं है कि फुल जिमिंग मोड में, फुल बॉडी बिल्डिंग मोड में चले जाओ।
इतना कर लो कि लाइफस्टाइल हेल्दी रहे, वो इनफ है। तो क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट, डाइट सही करो, क्लीन डाइट पे मूव करो, शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स कम कर दो खाना, इनफैक्ट कोशिश करके शुगर तो बंद ही कर दो, प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, ट्रैक करो अपनी न्यूट्रिएंट्स को, काफी सारे ऐप्स अवेलेबल हैं इसके लिए, कोई भी यूज कर सकते हो। फिर कोशिश करके मोस्टली घर का खाना ही खाओ, नट्स, ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड करो, और ऐसे वैसे नहीं, सिर्फ गोबरियो नट्स। देन रोज 8-10 हजार स्टेप्स चलो, इससे ऑब्वियसली कार्डियो पूरा होगा, फैट बर्न होगा, बट इसके अलावा क्लैरिटी भी मिलेगी। वॉक पे जाओ, गाने सुनो, टॉक टू समवन, किसी के साथ चले जाओ, या बेस्ट थोड़ी देर अपने थॉट्स के साथ अकेले रहो। जब हसल में लग जाते हो ना, तो ये टाइम बहुत हेल्प करता है। इसके बाद एक चीज और करना, अपने रूटीन में वर्कआउट भी ऐड करना। सिर्फ 3 डेज एक वीक में भी करोगे ना तो भी चलेगा। अगर जिम नहीं ज्वाइन कर सकते, इक्विपमेंट्स नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, घर पे अपने बॉडी वेट के साथ भी कर सकते हो। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स और वीडियोस भरी पड़ी हैं इसकी गाइडेंस के लिए, बस इंटेंट चाहिए करने का। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज के बाद जब मैंने गोबरियो नट्स स्टार्ट करा था, तो मुझे लगता था ये सिर्फ ना प्रिविलेज्ड बातें होती हैं, हेल्थ की, डाइट की, अपने 20s में इन्हें इग्नोर भी कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये बात सोशली भी कूल लगने लग गई कि ओ मैं तो इतने घंटे काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। थोड़े ही टाइम में इस वजह से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, हेडेक रहने लग गया, मैं ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा था, नींद डिस्टर्ब रहने लग गई। इसलिए बता रहा हूँ, इस पे ध्यान देना, हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिना हेल्थ के ये रीसेट पॉसिबल नहीं है। देन पिलर 2, डिजिटल रीसेट। आज के टाइम पे हम सबको लगता है कि हम ना बिजी हैं, बट असली प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शंस। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो पता होगा, मैं बहुत बार ये बात रिपीट करता हूँ, हमारी जनरेशन के लिए ना बहुत इजी हो गया है टू विन इन लाइफ, टू सक्सीड, कुछ बड़ा करने के लिए। बिकॉज आज हमें बाकियों से ज्यादा शायद मेहनत नहीं करनी, बाकियों से कम डिस्ट्रैक्टेड रहना है। एंड ये भी सुनने में शायद इजी लग रहा होगा कि बस डिस्ट्रैक्शंस ही तो हटानी है, बट बहुत मुश्किल है हमारी जनरेशन के लिए। डिस्ट्रैक्शन से सराउंड हो चुके हैं हम लोग, हर चीज ऑलमोस्ट एक डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। 2 मिनट फ्री मिलते ही हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम खोल के स्क्रॉल करने लग जाते हैं, और ये 2 मिनट कब 15-20 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं लगता। और ये एग्जैजरेशन नहीं है, कभी भी नोटिस कर लेना ये बात। सुबह उठते ही स्क्रोलिंग स्टार्ट, और सोने से पहले लास्ट मिनट तक स्क्रोलिंग, इसी विशियस साइकिल से खुद को दूर करना है। सो फॉर द नेक्स्ट 30 डेज इसे फॉलो करो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब स्क्रोलिंग दिन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं। अगर कुछ प्रोडक्टिव देख रहे हो जैसे कि ये वीडियो, तो उसको अपने रूटीन में अलग से ऐड करो, बट माइंडलेस स्क्रोलिंग दिन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं करनी। कोशिश करके ये 1 घंटे को भी 30 डेज के एंड में 15, 20, 25 मिनट तक लाना है। एंड किसी की हेल्प लेके करना, ये अकेले तो नहीं कर पाओगे। या तो ऐप डाउनलोड कर लो स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने वाले, नहीं तो अपने फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स को बोल दो कि इसमें आपकी हेल्प कर दें। इसके बाद नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, स्पेशली इंस्टाग्राम के, उस पे कभी कोई काम के लिए मैसेज नहीं करेगा। अपने फोन के सारे सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, अगर किसी को काम होगा तो कॉल कर लेगा। अब अगर ये सोच रहे हो कि उनके पास फोन नंबर नहीं हुआ, तो अगर किसी के पास आपका फोन नंबर नहीं है ना, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे इमरजेंसी में उनको काम हो, और अगर इमरजेंसी नहीं है तो रिप्लाई का वेट कर सकते हैं। फिर इन 30 डेज के लिए, लगभग 4 वीक्स के लिए, वीक में एक दिन ऐसा बनाओ जिसमें सोशल मीडिया बिल्कुल डिटॉक्स करो। मतलब स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 होना चाहिए सोशल मीडिया एप्स का, 1 मिनट भी नहीं। मैं हर प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाता हूँ, फिर भी इस चीज को फॉलो करता हूँ। माइंडलेस स्क्रोलिंग के लिए मैंने ऐप कंट्रोल्स डाल रखे हैं, एंड ट्रस्ट मी, डेली कंटेंट डालने के बाद भी मेरा टोटल स्क्रीन टाइम अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स 2 आवर्स से ज्यादा नहीं होता। मैं भी पहले ऐसा नहीं था, पर फिर मैंने कहीं पे सुना कि यू आइदर वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग योर ड्रीम्स और यू यूज दैट टाइम टू स्क्रॉल थ्रू समवन एल्सेस ड्रीम। बहुत पावरफुल लाइन है, फिर से सुनना एंड प्रोसेस करना। तो लाइफ रीसेट के लिए ये डिजिटल रीसेट पिलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द थर्ड पिलर, माइंडसेट रीसेट। ये समझना जरूरी है कि एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग इज अबाउट माइंडसेट, एंड इस एज में माइंडसेट ही सबसे बड़ा चैलेंज भी बन जाता है। नेचुरली इतनी सारी चीजें चल रही होती है हमारी माइंड में, पैसे को लेके, काम को लेके, ग्रोथ को लेके, फ्यूचर को लेके, कि क्लैरिटी नहीं मिल पाती। एंड माइंडसेट रीसेट इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। अब इसको करने के कोई डायरेक्ट वेज नहीं होते, कोई स्टेप्स नहीं होते, बट वो चीजें बता देता हूँ जो मेरे लिए वर्क करी थी। फॉर द नेक्स्ट 30 डेज हर रोज रात को एक जर्नल लिखना स्टार्ट करो, एंड उसमें कुछ इलैबोरेट नहीं लिखना, अपनी फीलिंग्स नहीं लिखनी, एसेज नहीं लिखने, बस ये 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। आज मैंने क्या सीखा, एंड आज मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। एंड अगेन, ऐसा नहीं है कि कोई लंबा आंसर लिखना है, बस इतना होना चाहिए कि समझ आ जाए कि क्या लिखा है। किसी और को नहीं दिखाना वो जर्नल की उसको समझ आ जाए, बस ऐसे लिखना है कि खुद को समझ आ जाए। लिखने से थॉट्स क्लियर होते हैं एंड माइंड में अपने आप क्लैरिटी आती है। एंड ये याद रखना कि बाय चांस अगर किसी दिन इनमें से किसी का आंसर नहीं मिले, फिर भी बैठ के सोचना जरूर है उसके बारे में, और फिर ये लिखना है कि क्यों आज उसका आंसर नहीं मिला। इससे अकाउंटेबिलिटी भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको शायद ये लगे कि ये तो यार छोटी सी चीज है, बट छोटी छोटी चीजें ही तो सही करनी है। स्मॉल विंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल, थैंकफुल चीजें लिखने लग जाते हो, आपका माइंडसेट अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए ये पिलर भी लाइफ रीसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट, पिलर 4, करियर रीसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। करियर रीसेट का ये मतलब नहीं है कि अपना पूरा करियर ही बदल देना है, इंडस्ट्री चेंज करनी है, जॉब स्विच करनी है, जो भी आता है उसको भूल के 30 डेज में न्यू चीजें सीखनी है। नो, करियर रीसेट का मतलब है कि अपने करियर को ट्रैक पे लाना। जो भी चीज आप फुल टाइम कर रहे हो उसे करते रहो एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, बट उसके अलावा बाकी टाइम में ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे आप अपने करियर ग्रोथ को पुश कर सको। अब ये पिलर हर किसी के करियर के हिसाब से, करियर पाथ के हिसाब से अलग हो सकता है, बट जनरल लेवल पे बता देता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले अपस्किलिंग। एक स्किल आइडेंटिफाई करो जो आपको सीखनी है। कोई भी एक स्किल, कैन बी एज स्मॉल एज कम्युनिकेशन और मे बी समथिंग लाइक कोडिंग। खुद के करियर पाथ के हिसाब से ये स्किल को आइडेंटिफाई करो। अब इन 30 डेज में आपको वो स्किल सीखनी है, बस, और कुछ नहीं। 2 स्किल नहीं, 3 स्किल नहीं, एक स्किल जो आपको लगता है कि आपको हेल्प कर सकती है। इस स्किल को सीखने के लिए जो भी करना है करो इन दीज 30 डेज। ऑनलाइन कोर्स, प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट, कोचिंग, सेल्फ लर्निंग, कुछ भी, बस इन 30 डेज में वो सीखनी है। एंड सबसे जरूरी, रोज एक टाइम ब्लॉक करना है उस स्किल को सीखने के लिए। 1, 2, 3 आवर्स, जितना भी दे पाओ। ऐसा नहीं करना कि 30 डे प्लान में 10 दिन, 15 दिन बाद उसे स्टार्ट कर रहे हो। नहीं, डे 1 से डे 30 तक कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना है उसमें बेटर होने के लिए। मैं भी 30 डेज के टारगेट बना के काफी चीजों में खुद को अपस्किल करता हूँ। रोज एक टाइम ब्लॉक करता हूँ, फिर उसमें बुक पढ़ता हूँ या फिर कोई कोर्स करता हूँ। तो अगर आपको रीसेट करना है तो अगले 30 डेज में एक ऐसी स्किल ऐड करो जो आपके करियर को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगी। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में मल्टीफोल्ड रिजल्ट्स देगी। ये 4 पिलर्स हैं, इन्हें ढंग से समझ लेना और अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से इन्हें क्यूरेट कर लेना। आइडिया ये है कि जो भी हमने बात करी चारों पिलर्स की, वो 30 डेज के एंड में हमें बेटर करना है, सीखना है या उसको सही करना है। अब इन चारों में अगर खुद के चेंजेस करना चाहो तो कर लेना, बस एंड गोल पूरा होना चाहिए। Which brings me to section 3, the 30-day action plan। अब रोड मैप की बात करते हैं। इस पूरे प्लान को 4 वीक्स के इंडिविजुअल माइलस्टोन्स में डिवाइड करो। अब हर वीक के इंडिविजुअल गोल्स होने चाहिए कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक हमने कौन से पिलर की कौन सी चीजें पूरी कर ली होंगी। बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो। वीक 1 रखो फॉर ऑब्जर्वेशन एंड सेटिंग अप। इस वीक में हर चीज ट्रैक करो, अपनी हेल्थ, स्क्रीन टाइम, माइंडसेट, करियर ट्रेजेक्टरी। जो भी ट्रैक करोगे उस हिसाब से आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या इंप्रूव करना है किस किस एरिया में। हेल्थ पिलर में किस चीज पे फोकस करना है, डिजिटल पिलर में किस चीज को कंट्रोल करना है, माइंडसेट पिलर में किस चीज में क्लैरिटी चाहिए एंड करियर पिलर में किस चीज में अपस्किल करना है। इसी वीक में आगे तीनों वीक्स का भी शेड्यूल सेट कर लेना। इसके अलावा अगर और कुछ भी चाहिए, कोई मेंबरशिप लेनी है, कोई बुक खरीदनी है, कोई कोर्स लेना है या और कुछ भी, वो सब भी कर लेना। फिर वीक 2 पे आ जाओ। ये वीक है स्टार्ट करने का। इस वीक पे अपने चारों पिलर्स पे काम स्टार्ट कर दोगे विद फुल फोकस। इस वीक में खुद को फोर्स करोगे हर चीज करने का, हर चीज फॉलो करने का, बस अपने रूटीन से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगे। मुश्किल होगा, स्टार्टिंग में प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी, मन भी नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, बस फोकस करना, रूटीन पे स्टिक करो। अगर किसी चीज के लिए 1 घंटा ब्लॉक करा है तो उस चीज को लेके बैठो, हो या ना हो, खुद को फोर्स करो वो करने के लिए। फिर वीक 3, ये होगा एडिशन और एलिमिनेशन वीक। इसमें हेल्दी चीजें ऐड होंगी एंड अनहेल्दी चीजें एलिमिनेट होंगी। बाय दिस टाइम आप अपने रूटीन को लेके कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाओगे और इंप्रूवमेंट्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। काफी कम ही चाहे पर आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड जो अननेसेसरी चीजें थी, अनहेल्दी हैबिट्स थी, वो धीरे धीरे एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोग्रेस शायद इतना स्लो या अननोटिसेबल हो कि ट्रैक ना कर पाओ, बट थोड़े टाइम में खुद अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। देन फाइनल वीक 4, यह है कंसोलिडेशन एंड कंसिस्टेंसी का वीक। इस वीक तक आपको पता लग जाएगा व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, व्हाट इज नॉट। आपका एक रूटीन भी बन गया होगा जिससे आपकी बॉडी अडैप्ट भी कर चुकी होगी ऑलमोस्ट। ये वीक आपको ये भी बता देगा कि किन चीजों को आप कंटिन्यू कर सकते हो एंड किन चीजों को नहीं। अब हर चीज हर किसी को तो नहीं मिलती, बट अराउंड 90-95% चीजें जो आपने सोची होंगी वो अभी तक फुलफिल हो चुकी होंगी। इस वीक में आप ये भी आइडेंटिफाई करोगे कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको 1 हफ्ता 10 दिन और देने होंगे, तो वो भी आप दोगे। 21 डेज 30 डेज इनफ होते हैं, बट कई बार किसी चीज के लिए ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर किसी चीज में बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थे एंड अब उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो इट्स ओके, ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये था पूरा 30 डेज का लाइफ रीसेट प्लान। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये प्लान फॉलो कर लिया तो 30 डेज बाद आप अपनी लाइफ को एक नई क्लैरिटी, नई एनर्जी और नई डायरेक्शन के साथ देखोगे। और याद रखो, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, just honest. Thank you for your time and I'll see you around.